का अपना नारा नहीं, वो लक्ष्य था। एकदम क्लियर समझ लीजिए, वो नारा नहीं था, वो लक्ष्य था। और बहुत कैलकुलेशन करके उन्होंने लक्ष्य बनाया है और अपनी प्लानिंग के हिसाब से। उस वक्त माहौल भी ऐसा था कि भाई 300 पार ये पहले थे, 100 सीटें एक्स्ट्रा लेने के लिए इन्होंने प्लान बनाया। बीच में हुआ क्या कि जो अपोजिशन के पत्रकार हैं, जब वोटिंग कम हुई तो इन्होंने ऐसा माहौल बनाया और इनके माहौल में, माया जाल में, यहाँ पे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता चूक गए। ये इनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया और इसीलिए इतना हल्ला मचा कि जी बीजेपी हार रही है। जबकि मैंने उस वक्त भी बोला था, कम वोटिंग का मतलब ये नहीं है कि सीटें नहीं जीते। भाई राजीव गांधी को जब 400 के ऊपर मिला था तो 62% वोटिंग हुई थी, तो 60% से ऊपर वोटिंग तो फर्स्ट और सेकंड फेज में भी हुई है ना। लेकिन इनके माया जाल में बीजेपी, कुछ दिनों के लिए बीजेपी के जो स्ट्रेटजिस्ट और नेता हैं उनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर पड़ गया था। थर्ड फेज में इन्होंने रिवाइव किया और धीरे धीरे जाकर के रिवाइव हुआ। तो ये बोलना कि 400 पार ये नारा है, ये नारा नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक प्लान था। लेकिन अगर टोटल वोटिंग टर्नआउट को देखा जाए तो 3% कम है सर। नहीं, 3% नहीं, मैं तो बोलता हूं कि आप 68 या 67% छोड़ दीजिए, 25% की वोटिंग होगी तो क्या हार जीत नहीं होगा? तब भी तो 542 लोग जाएंगे ना शुभेंदु जी। क्योंकि उस वक्त यूनिवर्स, आपका यूनिवर्स नहीं, टोटल वोट जो कॉस्ट होगा वो 25% होगा। उसमें किसी को 2% मिला, किसी को 10% मिला, तो इसमें तो आप जाइए ही मत, 100%